ध्यान दोगे? ध्यान दीजिएगा, कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे कि कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो है, अरे ये क्या पीछे जा रहे हो? अच्छा, टेंशन मतलब आएगा लाइट, ठीक है, खोल दे क्या गेट? ध्यान दोगे तो यहां पे समझना, कार्बन हेलोजन बॉन्ड के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये कार्बन है और ये आपका हेलोजन है। तो कार्बन हेलोजन बॉन्ड के बारे में हम लोग यहां पे चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले आप पीरियोडिक टेबल को आप अगर देखोगे तो पीरियोडिक टेबल में आपको क्या दिखेगा, समझना, ध्यान दोगे। यहां पे 17वें ग्रुप पे आपको मिलेगा हेलोजन, कौन कौन सा बोलो? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। समझ पा रहे हो? ये 17वें नंबर पे मिलेगा। कोई प्रॉब्लम बोलो? इनके अगर लेंथ को अगर आप देखोगे, समझ पा रहे हो? इनके अगर लेंथ को अगर देखोगे तो फ्लोरीन का साइज बिल्कुल छोटा होता है, क्लोरीन का साइज उससे थोड़ा बड़ा होगा, ब्रोमीन का साइज और उससे बड़ा होता है, और आयोडीन का साइज क्या होता है? और भी बड़ा होता है। यानी ऊपर से नीचे अगर आप जाओगे तो साइज ऑफ एटम क्या होगा? इंक्रीज होगा। साइज ऑफ एटम क्या होगा? इंक्रीज होगा। ऊपर से नीचे आओगे तो एटम का जो साइज होता है, एटम का साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। कोई प्रॉब्लम यहां पे? आगे ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। ये आपका हेलोजन है। क्या है? ये आपका हेलोजन। तो कार्बन और फ्लोरीन, ध्यान दीजिएगा, यहां पे ध्यान देना, कार्बन और फ्लोरीन, कार्बन और बोलो क्लोरीन, कार्बन और ब्रोमीन, और आखिरी में क्या है? कार्बन और आयोडीन। ध्यान दीजिएगा, तो आप देखोगे तो कार्बन का साइज सब में क्या होगा? कार्बन का साइज सब में सेम ही होगा, लेकिन हेलोजेंस का साइज क्या होगा? बोलो, हेलोजेंस नीचे जाने में क्या हो रहे हैं? हेलोजेंस नीचे जाने में बड़े हो रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे ये फ्लोरीन, यहां पे कौन है? क्लोरीन, यहां पे ब्रोमीन, और ये कौन होगा? ये आयोडीन। तो बताओगे बॉन्ड लेंथ जो होगा, यानी एक एटम के दूसरे एटम से सेंटर डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? बॉन्ड लेंथ। तो बताओ सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ किसका होगा? आयोडीन के साथ जिसका कनेक्शन है वो सबसे बड़ा होगा, और सबसे छोटा कौन सा होगा? सबसे छोटा फ्लोरीन वाला होगा। क्यों ऐसा हो रहा है? आपको पता है कार्बन सब में है, कार्बन का साइज सेम है, लेकिन हेलोजेंस नीचे जाओगे तो हेलोजेंस का साइज क्या होगा? लगातार बड़ा होगा। नतीजा ये होगा कि आपका कार्बन हेलोजन का जो बॉन्ड है किसमें? हेलो अल्केन के अंदर में, वो भी क्या होगा? बोलो, वो भी आपका इंक्रीज होगा। समझ पा रहे हो बात को? कोई प्रॉब्लम बोलो? तो हम लोग
इस तरीके से यहां पे लिखेंगे, कार्बन हेलोजन बॉन्ड, बोलो, इंक्रीजेस। कार्बन हेलोजन बॉन्ड क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे? बोलो, कोई प्रॉब्लम? अब हम लोग का अगला जो टॉपिक होगा, अगला टॉपिक है बॉन्ड एंथैल्पी इन हेलो अल्केन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? बोलो, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी इन हेलो अल्केन्स। ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे अब हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला, बॉन्ड एंथैल्पी आखिर होता क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, ये कार्बन है और ये हेलोजन है। कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड को क्या किए? एनर्जी दिए। क्या दिए? एनर्जी दिए। एनर्जी दे करके बॉन्ड को क्या कर दिए? बॉन्ड को तोड़ दिए। एनर्जी देके क्या किए? बोलो, बॉन्ड को तोड़ दिए। तो एनर्जी दे करके जब हम लोग बॉन्ड को तोड़ देते हैं, तो वो जो एनर्जी देते हैं जिससे बॉन्ड टूटा, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। क्या बोलेंगे बाबू? बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। समझ पा रहे हो बात को? क्या बोलेंगे? बोलिए, बॉन्ड एंथैल्पी बोलेंगे। समझ पा रहे हो बात को? क्या बोलेंगे? बॉन्ड एंथैल्पी बोलेंगे। समझ पा रहे हो बात को? कोई प्रॉब्लम? तो एक चीज बताइएगा, आपके पास दो छड़ी दे दे, एक छड़ी साइज में छोटा है सेम मटेरियल का, दूसरा छड़ी साइज में लंबा है सेम मटेरियल का, किसको तोड़ना आसान है? बड़ा वाला जो छड़ी है उसको तोड़ना आसान है, यानी बड़ा छड़ी तोड़ने के लिए एनर्जी कम लगेगा, और छोटका तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? तो बताओ, किसमें कम एनर्जी में टूट जाएगा और किसमें ज्यादा एनर्जी में टूटेगा? बोलो, सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें लगेगा तोड़ने में? पहले वाले में। और सबसे कम किसमें लगेगा? आयोडीन वाले में। समझ पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत? तो बॉन्ड एंथैल्पी का अगर बात करोगे, तो सबसे कम बॉन्ड एंथैल्पी यानी सबसे कम एनर्जी किसमें खर्चा होगा? आयोडीन वाले में। उससे ज्यादा ब्रोमीन, उससे ज्यादा क्लोरीन वाले में, और सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें लगेगा? फ्लोरीन वाले को तोड़ने में। समझ पा रहे हो? तो ये हो गया कि आपका इंक्रीजिंग, बोलो, बॉन्ड एंथैल्पी। समझ पा रहे हो बात को? चार ऑप्शन दे देगा, राइट डाउन द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। चार ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन आपका ये रहेगा। क्या हो जाएगा? इसको क्या करोगे? करेक्ट ऑप्शन में आप टिक लगा दोगे। कोई दिक्कत यहां पे? कोई प्रॉब्लम? या इसमें पूछ लेगा कि बढ़ते क्रम में बताइए कि किसका बॉन्ड एंथैल्पी सबसे छोटा है और सबसे बड़ा किसका होगा? बॉन्ड लेंथ, सॉरी। तो सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ क्लोरीन और सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ आयोडीन वाला। कोई दिक्कत यहां पे? बोलो। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग देखेंगे डाइपोल मोमेंट। ध्यान दीजिएगा, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट इन किसमें? बोलो, हेलो अल्केन। हेलो अल्केन के अंदर में डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? आपको क्लास 11th में बताए थे, पार्शियल चार्ज की वजह से डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है, ठीक है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में वो इन्फ्लुएंस होता है। जिसके अंदर में डाइपोल मोमेंट नहीं होता वो इलेक्ट्रिक फील्ड में इन्फ्लुएंस नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड है, कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड है, तो ये हेलोजन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। यहाँ पे क्या होगा? हल्का सा नेगेटिव, और कार्बन पे क्या होगा? हल्का सा पॉजिटिव। कोई दिक्कत? तो जैसे इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो तो क्या होगा? यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए, ये प्लस और ये
माइनस, क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते, ये इसके तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा माइनस वाला, और ये प्लस वाला कहां अट्रैक्ट होगा, इसकी तरफ, और ये क्या हो जाएगा बोलो, ये सेंटर के अबाउट घूम के क्या हो जाएगा बोलो, ऐसे सीधा हो जाएगा क्या बोलो, सेंटर के अलोंग घूम के क्या हो जाएगा, ऐसा सीधा हो जाएगा इस तरीके से, कोई प्रॉब्लम बोलो। तो हम लोग बोलेंगे इसके अंदर में क्या है, डाइपोल मोमेंट है, क्या है डाइपोल मोमेंट। कोई मटेरियल जिसके अंदर में डाइपोल मोमेंट नहीं होता है तो उसको फील्ड में रखोगे तो उसको कोई असर नहीं होगा, समझ पा रहे हो। जैसे मान लो ये आपका है कोई मटेरियल, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ऊपर ना कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा, आप इसको कोई भी फील्ड में आप रख दो, जब चार्ज डेवलप हुआ ही नहीं है तो किसी से अट्रैक्ट करेगा, किसी से अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो हम लोग बोलेंगे कि भाई इसके अंदर में कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे। तो ये डाइपोल में, हालांकि क्लास 11th में अगर आप मेरे से पढ़िएगा तो ये डाइपोल मोमेंट काफी डिटेल में पढ़ाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे उतना डिटेल की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बस पूछा जाएगा कि किसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है और किसका डाइपोल मोमेंट सबसे कम है। तो एक्सपेरिमेंट के हिसाब से एक्सपेरिमेंट किया गया और एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया कि सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट जो है कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड में आ रहा है, समझ पा रहे हो बात को। उससे कम कार्बन और क्लोरीन में आ रहा है, उससे कम कार्बन और ब्रोमीन में, और सबसे कम किस में होगा, सबसे कम कार्बन और आयोडीन वाले में हो रहा है, समझ पा रहे हो। तो हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट किस में होगा, कार्बन क्लोरीन के बॉन्ड में, और सबसे लोएस्ट किस में हो रहा है, कार्बन और आयोडीन में। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इंक्रीजिंग बोलो डाइपोल मोमेंट, क्या है, इंक्रीजिंग डाइपोल मोमेंट है ये। कोई प्रॉब्लम यहां पे, आप इस चीज को यहां पे देख सकते हो। ध्यान दीजिएगा, ये तो कल हम लोग पढ़े थे, ठीक है। ये आपका टेबल है, देख पा रहे हो। तो इस टेबल में वैल्यू आपको याद करने का जरूरत नहीं है, आपको बस देखना कौन बड़ा है कौन छोटा, वो आपका लिखवा चुके हैं। तो इसमें देखोगे बॉन्ड लेंथ के बारे में लिखा हुआ है, बॉन्ड तोड़ने में कितना एनर्जी लगेगा वो भी इसमें देख रहे हो। सबसे ज्यादा किसको तोड़ने में लग रहा है, क्लोरीन वाले को, और सबसे कम आयोडीन वाले को। सबसे लंबा बॉन्ड लेंथ आयोडीन वाला, सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ क्लोरीन वाला। ये यहां पे लेकिन देखो डाइपोल मोमेंट में सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट का वैल्यू किसमें है, क्लोरीन वाले में है ना, किसमें है, क्लोरीन वाले में है। उसके बाद बोलो, उसके बाद किसमें है, उसके बाद फ्लोरीन है, उसके बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन, और सबसे कम किसमें आ रहा है, आयोडीन में आ रहा है। कोई दिक्कत यहां पे, बोलिए कोई प्रॉब्लम। तो ये डाइपोल मोमेंट से एक बार सवाल पूछा था, नीट में पूछ लिया था, लोग मुड़ी खुजलाते रह गया, सवाल बना नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी कोचिंग वाला बोल दिया था कि एनसीईआरटी का क्या जरूरत है पढ़ने का। जब बोलता नहीं है सो लास्ट में कहता है, लास्ट में पूरा अपना पढ़ा देगा, लास्ट तक अपना पढ़ा देगा, आखिरी में 1-2 महीना टाइम रहेगा ना, 1 महीना आपको कहेगा एनसीईआरटी बाबू पढ़ लेना। तो भाई यही बतवा शुरू में बोल देते। एनसीईआरटी आपका मस्ट बुक है, आपके पास कुछ हो चाहे नहीं हो, क्या होना चाहिए, एनसीईआरटी होना चाहिए। एनसीईआरटी ही समझने में नानी याद आ जाएगा, है कि नहीं, बाकी का तो आप छोड़ ही दो। लेकिन ये फंडामेंटल्स है, ये आपका स्ट्रांग रहा, कुछ भी आप निकाल सकते हो। केमिस्ट्री का हम बात बोल रहे हैं, फिजिक्स और बायो अपने अपने टीचर से आप उसके बारे में पूछिएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन। अगला क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन। कोई दिक्कत यहां तक समझने में, बोलो। अब हमारा है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेथड
ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन्स। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ, बोलो, हैलो अल्केन। ध्यान दीजिएगा, तो क्या क्या मेथड है हैलो अल्केन का प्रिपरेशन का, ठीक है, इसको समझिएगा, ध्यान दोगे तो यहां पे समझना, ध्यान देना क्या क्या मेथड होता है। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं किससे, सबसे पहला हम लोग बनाते हैं फ्रॉम एल्कोहल्स। किससे बनाते हैं, एल्कोहल से बनाते हैं। ठीक है, एल्कोहल से बनाते हैं। उसमें सबसे पहले एल्कोहल में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसके अंदर में सबसे पहले हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बोलो, ये वाला रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, ये आपका एल्कोहल है और ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हम लोग इसका रिएक्शन करवाते हैं लूकास रिएजेंट में। इस केमिकल को क्या बोलते हैं, लूकास रिएजेंट। क्या बोलेंगे बाबू, लूकास रिएजेंट। कोई दिक्कत, क्या बनाता है, ये बना लेता आपका हैलो अल्केन। क्या बन गया, ये आपका बन गया हैलो अल्केन। क्या बन चुका है, हैलो अल्केन। ये आपने क्या लिया था, एल्कोहल लिया था। क्या लिया था, एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल, मिथेनॉल। और ये क्या आपने लिया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कोई दिक्कत, और साथ में क्या बन रहा है, साथ में आपका वाटर बन रहा है। साथ में क्या बन रहा है, वाटर। अब ये रिएक्शन कैसे है, इसको जरा सा समझना। देखो, हो ये रहा है कि ये आपका CH3OH है, ध्यान दे पा रहे हो। किसके साथ रिएक्शन कराया है, HCl के साथ रिएक्शन आपने करवाया। क्या होगा, यहां का OH और यहां का H निकल गया, और निकल के क्या बन गया, H2O बन गया। निकल के क्या बन गया, H2O बन गया। अब ये हरा वाला बक्सा निकाल लेंगे, हरा वाला बक्सा निकालेंगे, और ये CH3 इधर का और ये क्लोरीन इधर का, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा, और इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। क्या होगा नाम, क्लोरोमीथेन बन जाएगा। क्लोरोमीथेन क्या है, हैलो अल्केन है। क्लोरोमीथेन क्या है, हैलो अल्केन, यानी अल्केन भी है और हैलोजन भी है। कोई प्रॉब्लम, बोलिए। तो ये हमारा केमिकल रिएक्शन है। कोई प्रॉब्लम, बोलो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इन दिस रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा, एल्कोहल रिएक्ट विथ, बोलो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म, क्या बना रहा है, टू फॉर्म, बोलो, हैलो अल्केन, टू फॉर्म हैलो अल्केन एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ, बोलो, लूकास रिएजेंट। लूकास रिएजेंट किसको बोलते हैं, ZnCl2 को क्या बोलते हैं, लूकास रिएजेंट। कोई दिक्कत, क्या बोलेंगे, लूकास रिएजेंट। कोई दिक्कत यहां पे समझने में। दो तीन ठो और केमिकल रिएक्शंस करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अगला केमिकल रिएक्शन ये रहा, CH3CH2OH, इथेनॉल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, इथेनॉल। देसी दारू है, देसी दारू का कंपोनेंट। विस्की रम में भी यही पड़ता है। जितना ज्यादा इथेनॉल डालोगे उतना ही ज्यादा नशा आएगा, ठीक है। रम में सबसे ज्यादा, और खांसी की दवाई में बहुत ही कम रहता है। खांसी की दवाई पी करके मजा आ जाता है बहुत लोगों को,
है कि नहीं? बिहार में बैन है, डीनेचर कर दिया गया है, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था खराब हो गया है। मास्टर लोग को देने के लिए सैलरी नहीं है। अब पैसा कमाइएगा तभी तो दीजिएगा। परिवार चलाने के लिए पैसा लगता है, 5 आदमी का परिवार चलाने में पैसा लगता है। पिताजी का जो है रीढ़ का हड्डी सीधा हो जाता है सऊदी अरब में खटखट के, है कि नहीं? 4-4 साल आते नहीं हैं, 2-2 साल आते नहीं हैं, है कि नहीं? चिंता में रहते हैं आप लोगों के, है कि नहीं? तो एक 5 आदमी का परिवार चलाने में इतना पैसा लग रहा है, तो इतना बड़ा बिहार जैसा राज्य जिसमें जनसंख्या मतलब कि काफी ज्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी काफी ज्यादा है कि नहीं? तो सोच लीजिए यहाँ पे चलाने के लिए कितना पैसा लगेगा, लगेगा ना पैसा। तो कहां से आएगा पैसा? टैक्स से आता है ना। और दारू जो होता है वो राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत होता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। दिल्ली में तो दारुए से जो है पूरा दिल्ली चल रहा है, मतलब अर्थव्यवस्था उसका। यहां भी दारू से था। मेहरारू सबको खुश करने के चक्कर में जो है वो बंद कर दिया कि पति दारू पी के आ रहे हैं, अब मेहरारू को कूट रहे हैं। पैसा पति को रखने का क्या फायदा? कुत्ता पाल दो, तलाक देके भगा दो, मार क्या खा रहे हो, है कि नहीं? लेकिन महिला लोग जो है पति परमेश्वर दारू पी के आए, मारो 2 जूता, है कि नहीं? क्या फायदा दारू बंद होने का? कुटाई में कुछ कमी है? स्मगलिंग हो जा रहा है, स्मगलिंग से दारू मिल जा रहा है कि नहीं? होम डिलीवरी चल रहा है। पहले पी के आता था तो कूटता था, और सीधे पीटते ही कुटाई। कम से कम पहले तो सबूत तो था कि पी के आ रहा, लड़खड़ा रहा है, तब अंदर घुसता था तो पिटाई करता था। और तो सबूत भी नहीं है, घरे में पी ले रहा है, घरे में पी के नशा चढ़ जा रहा है, फिर पीट रहा है। मेरे हॉस्टल में जो है वॉशरूम में आईना था, 3 बेसिन 3 आईना। रात में जब दारू पी लेता था सब तो खोपड़ी काम करना बंद हो जाता था सब 2 गो शीशा फोड़ देता था सब, 1 ठो रहने देता था सब। हमको इसका लॉजिक क्या है? तो कहता था सब कि तीनों में एक ही चीज दिख रहा है, तो 2 ठो को फोड़ दो। जब एक ही चीज दिख रहा है तो एक ही रहने दो, क्या जरूरत है 3 गो लगाने का? हमको बात तो सही है कि नहीं? हमको ऐसा लॉजिक भी आता है दारू पीने के बाद से। इस्लाम में हराम नहीं रहता तो एक बार ट्राई मारते जरूर, चेक करने के लिए कि आदमी का थॉट प्रोसेस क्या होता है पीने के लिए, जस्ट एक्सपीरियंस के लिए, है कि नहीं? लेकिन नहीं है कि नहीं? लेकिन मेरे हिसाब से प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। पैसा कहां से आएगा भाई? वही पैसा का महिला लोग को पढ़ाई उढ़ाई करवाओ, एसडीएम बनाओ। एसडीएम आएगा, एसडीएम बन जाएगी तो ऐसे ही जो है मियाँ को ऐसे चलता कर देगी, चल हट, चलता नहीं कर दे रही है सब आजकल। देखो मियाँ जो है खूब मेहनत करके मेहरारू को पढ़वा रहे हैं, जाओ पढ़ो। मेहरारू पता चला निकाल ली, एसडीएम बन गई। ओकरा बाद से पति आ रहे हैं मिलने के लिए, तुम कौन है? चपरासी, बाहर करो इसको, हट, है कि नहीं? तो अच्छा बात है ना, वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, कितना खतरनाक एम्पावरमेंट है एकदम। आइए, होना भी चाहिए। पियक्कड़ सबको कौन संभालेगा जी? ये कौन सा तरीका है? पी रहे हैं, उसको जो है ढो रहे हैं, पी रहा उसको नाली में डालो, ऐसे भी नाली में पड़ा रहता है, वही डालो। इसीलिए महिलाओं का पढ़ाई लिखाई कराना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आज के डेट में।
हम लोग यहाँ का मेंटलिटी वही है कि भाई पढ़ाई के जगह पे ही लोग कंटर इकट्ठा हो रहा है। कंटर, एक कंटर दहेज, 4 साल की है तवे से अब्बा अरब में कमा रहे हैं। आई बाप, जब आ रहे हैं तब उसमें जो है कभी क्या कहा जाता है, कभी डिनर सेट डला रहा है, फिर आए तो पीतल का जो है सब तांबा पीतल का प्लेट उलेट डलाया, फिर आए तो कंबल डलाया। किसके लिए? कोई फायदा है? कंबल डला रहा, हस्बैंड ओढ़ेगा उसको, ब्लू कलर का कंबल करिया कर देगा ओढ़ के, क्या फायदा? डिनर सेट सांस ले लेगी, चूल्हा का सेट नजर लेके चले जाएगी, क्या फायदा? उसके जगह पे क्या होना चाहिए? पढ़ाई लिखाई होना चाहिए। इतना बड़ा काउंटर, पता चला काउंटरों को नो ढो ले गया, मिला क्या? सुन बटा सन्नाटा, है कि नहीं? तो गवर्नमेंट को चाहिए पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे, उल्टा चोट्टा दारू बंद कर रहा है और पिटाई हो रहा है कि नहीं? ये सब होना चाहिए। आज ही बोलना पापा से, नो कंटर, पैसा दो, पार्टी करेंगे, बर्थडे पार्टी होगा होटल मौर्या में, बगले में होगा, मास्टर साहब को नहीं बुलाया जाएगा। ये कौन है कि नहीं? बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। इथेनॉल कितना फजाइल वाला केमिकल है, क्या होगा बताओ? H2 सॉरी क्या था, बोलो भाई और बहनों? HCl। क्या होगा किसके प्रेजेंस में? जिंक क्लोराइड। किसके प्रेजेंस में? जिंक क्लोराइड। अरे इधर ध्यान दो, इधर पढ़ो, तुम लोग के लिए तो और खतरनाक जमाना आता चला जा रहा है। तुम लोग जो है मतलब कि खाली हवा पानी में रह रहे हो, पढ़ाई ही कर रही है सब, हवा पानी में तुम लोग रह रहे हो। पता चला सरकारी कर्मचारी बन गए, अब मेहरारू SDM बन गई, थूक के भाग जाएगी, फिर रोते रह जाओगे, दिल के अरमा आंसुओं में दह गए। आगे बढ़ते हैं, क्या होगा बोलो? क्या होगा? H2O निकल जाएगा क्या? हर केस में H2O निकलता है, और क्या होगा? CH3 CH2, और क्या लग जाएगा बेटा? Cl लग जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहां पे? क्या नाम होगा इसका बोलो? क्लोरो इथेन। क्या नाम हो जाएगा? क्लोरो इथेन। और इसका क्या नाम था? इसका नाम था इथेनॉल। क्या नाम था? इथेनॉल। कोई प्रॉब्लम? ठीक है आगे बढ़ते हैं। तुम लोग भी सोच रहे हो कि मास्टरवा पता ना का बक रहा है, सोच रहे हो कि लड़कियां सोचती हो कि किसके साइड में है, ठीक है ना? लड़का लोग सोचता होगा ये मास्टरवा किसके साइड में है, ठीक है ना? कभी उसका बुराई कर रहा है तो हम लोग का अच्छाई कर दे रहा है, कभी उन लोग का अच्छाई कर दे रहा है तो उन सब का बुराई कर दे रहा है। हम साइंस की तरफ हैं। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दोगे? यहां पे समझना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अब आपको करना है भाई और बहनों, ZnCl2, और ये वाला भी आप ही को करना है मेरे भाई और बहनों। मित्रों कर पाओगे? चलो सॉल्व करके बताओ, सबका कॉपी चेक करेंगे। एक तो CBSE बोर्ड में आया हुआ है, एक तो बिहार बोर्ड में भी आया हुआ है। कुछ करने का है, OH हटाने का है, क्या लगा देने का है? Cl लगा देने का है। चलो सॉल्व करो, बताओ कितना दिन के बाद से तुम लोग का कॉपी खुला है। पीछे सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है, रफ में सॉल्व करके बस बताओ, बाद में हम लिखने का मौका देंगे, टेंशन मत लो। सॉल्व करो। क्लास में मौलाना लोग का तादाद बढ़ता चला जा रहा है, 1 2 3। हाँ हमको क्या समझ रहे हो? खतरनाक। ऐसा फातिहा करते हैं ना, खा लिए अगर मेरा फातिहा किया हुआ है
टकर के मर जाओगे। ठीक है, लिखो। हाँ, अरे बेंजीन थोड़े ना है यार, बेंजीन में रहता है तो क्या रहता है उसमें, डबल बॉन्ड होता है। कहाँ है डबल बॉन्ड अल्टरनेट पे? हाँ हाँ हाँ, बनाती तब ना बताते हैं। चलो, हो रहा है किसी का, खाली क्वेश्चन लिख रही है सब। कैसे बनोगी एसडीएम, कैसे गाल पे तमाचा मारोगी मर्द जात को, है? बोलो। तुम लोग बनाओ, नहीं तो मेहरारू भाग जाएगी एसडीएम बन के, रोते फिरोगे। अरे नाम छोड़ो ना, काम बताओ। बन गया है, वेरी गुड, इसको भी बनाओ। वो अरे ये इसी में हटा करके क्या कर लोगे, सीएल लगा लोगे। अब ये बनाओगे, ठीक है ना? ठीक है, लेकिन अब एग्जामियरवा जो है मेहरारू से पिटा उठा के आता है ऐसा सुबह सुबह, वो कहीं का गुस्सा कहीं उतरेगा, यहाँ सीएल लगा दोगे, ठीक है? हाँ, इसमें भी क्या लगा, ओएच हटाएगा, क्या लगाओगे? सीएल। कितना सिंपल है, तुम लोग सोच रहे हो क्या होगा? देखो यहाँ पे, देखो क्या कर रहे हैं, ये हटा, क्या लग गया? CH3, CH3, CH3 Cl, और साथ में क्या होगा? H2O। यहां पे देखना क्या होगा, Cl और साथ में H2O। कोई प्रॉब्लम? बोलो, कोई दिक्कत सॉल्व करने में? चलो नोट करो इसको, सभी लोग नोट करो इसको। क्या? अरे ठीक है, उसको हम लिख देते, पहले इसको नोट करो सभी लोग। हाँ, अच्छा पीछे भी है, यहां से? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, यहां से ना? हाँ चलो, नोट करो नोट करो।